नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी है कैसी सजा। सुधी सो गई क्या? अंबर ने करवट बदलते हुए पूछा। नहीं, अभी नींद नहीं आ रही, संध्या ने उसकी तरफ बिना देखे ही उत्तर दिया। सुनो, क्या तुमने संजू से बात की? अंबर ने पूछा। किस बारे में? इस बार संध्या ने करवट बदली। अरे वह जो जाने की बात कर रहा है। देखो सुधी, तुम उसे समझाओ कि वह यहीं रहे हमारे साथ। यहाँ उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह बेकार में बिजनेस के चक्कर में क्यों पड़ा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम उसे रुकने को क्यों नहीं कहती? संजू के साथ तीशा और तन्वी भी चली जाएंगी। फिर घर कैसा सूना सूना हो जाएगा। प्लीज़ सुधी, तुम बात करोगी ना उससे? एकाएक अंबर ने संध्या का हाथ थामकर आग्रह किया। संध्या ने देखा, आज अंबर की आंखों में वही दुख भरी याचना थी जो बहुत साल पहले उसकी आंखों में उमड़ी थी। संध्या ने सहज होकर कहा, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। उसने अपना नया फ्लैट ले लिया है। वह जल्दी से जल्दी जाना चाहता है तो जाने दीजिए। हम क्या सुधी, कैसी माँ हो? बेटे को रोकने के बजाय जाने को कह रही हो। रह पाओगी उन सब के बिना? वह यहाँ रहेगा तो हमारा बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। तन्वी के बिना हम कैसे रहेंगे? मुझे तो लगता है अब हमें उससे विवाद न करके धनराशि दे देनी चाहिए। बोलो सुधी, चुप क्यों हो? इतनी धनराशि नहीं है हमारे पास और ना ही इस उम्र में कर्ज ले सकते हैं, संध्या ने अंबर को समझाते हुए कहा। तो यह मकान बेच देते हैं ना? क्या करेंगे इसका? अगर बेटा साथ में नहीं रहेगा तो? उसका फ्लैट है, चलकर वहीं रह लेंगे, अंबर ने खींच कर कहा। नहीं, ना तो मकान बेचेंगे और ना ही हम कहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे। वह जाना चाहता है, उसका निर्णय है। वैसे भी अलग रहने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते। लेकिन संध्या, तुम जिद कर ही क्यों रही हो? हम यह मकान साथ तो नहीं ले जाएंगे। है तो सब उसी का, तो अभी देने में क्या ऐतराज़ है तुम्हें? अंबर झल्लाते हुए बोला। कुछ नहीं, अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है, कहकर संध्या ने दूसरी ओर मुँह करके आंखें बंद कर लीं। अंबर बड़बड़ाते हुए लेट गया। संध्या की आंखों में नींद नहीं थी। आंसू की कुछ बूंदें हथेली पर महसूस हुईं। खुद को संयत करने की कोशिश में उसने मुट्ठियाँ भींच लीं। 3 दिन पहले की बात याद हो आई। वह रात को अंबर के लिए पानी लेने रसोई में जा रही थी। संजू के कमरे से आई आवाज़ ने उसके पैर रोक दिए। उसने पास जाकर सुना, संजू अपनी पत्नी तीशा से कह रहा था, मैं नफ़रत करता हूँ ऐसे माँ बाप से जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर रुपयों की ज़रूरत ना होती तो मैं उनके पास कभी ना आता। मैं बहुत छोटा था, दादा दादी के साथ बहुत मज़े से रहता था। वह ना तो पढ़ने को कहते और ना ही डांटते फटकारते। मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन पापा से मेरी खुशी देखी न गई। मुझे हॉस्टल भेज दिया ताकि मैं एक अनुशासित जीवन जीना सीख सकूं। मैं कितना रोया, दादा दादी भी रोए, पर उन्होंने एक ना सुनी। संजू, तुम पापा से नाराज़ हो, पर माँ तो अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं तुमसे, तीशा ने बोला। अच्छी हैं, तभी तो उस दिन नहीं बोल पाई थी जब मुझे हॉस्टल भेज रहे थे। उनका मुंह ही नहीं खुलता पापा के सामने। माता पिता हैं संजू, उन्होंने जो भी किया तुम्हारा भला सोचकर किया। तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, बल्कि तुम माँ के बारे में सोचो, कैसे रही होंगी तुम्हारे बिना। तीशा ने समझाने का प्रयास किया। नहीं तीशा, माफ़ नहीं कर सकता उनको। एक बार, बस एक बार ये मकान बिक जाए, फिर बताता हूँ दोनों को। तन्वी से दूर रखूँगा, भेज दूँगा किसी वृद्धाश्रम में और फिर पूछूँगा कि घर से दूर रहना कैसा लगता है। नहीं नहीं संजू, ये गलत होगा, ऐसा मत कहो, तीशा बोली। सुनकर संध्या का सिर चकराने लगा। इसके आगे सुन न सकी, चुपचाप कमरे में आ गई। कितना वक्त लगा था उस समय खुद को संभालने में। आज अंबर को कैसे बताऊं कि हमारा संजू वैसा नहीं जैसा दिख रहा है या जैसा वह सोच रहे हैं। हमारा संजू बदल चुका है।
जहर भरा है उसके मन में हमारे लिए। सोचते सोचते ही संध्या फिर अतीत की ओर चली गई। एलटी कर रही थी जब अंबर से रिश्ता तय हुआ था। शादी के पहले ही अंबर ने स्पष्ट कर दिया कि उसे नौकरी नहीं करवानी, चाहे तो वह पढ़ाई छोड़ सकती है। पर संध्या ने अपने पिता से कहकर पढ़ाई पूरी की और फिर शादी हुई। सास ससुर का अथाह स्नेह और सहयोग मिला, लेकिन अंबर के प्रेम के साथ गुस्सा भी सहन करना पड़ा। अंबर का तानाशाही स्वभाव उसे पसंद न आया, पर अब क्या करती। शादी के 6 महीने बाद ही उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। अंबर बहुत नाराज़ हुआ। गनीमत थी कि ससुर ने उसका पक्ष लेकर अंबर को समझाया, तब वह नौकरी कर पाई। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि अंबर को शिकायत का मौका ना मिले, पर स्वभाव तो स्वभाव ही होता है। अंबर जब तब गुस्सा दिखाकर नौकरी छुड़वाने का प्रयास करता रहता। संध्या में कभी हिम्मत न कर पाई कि वह और किसी बात में अंबर का विरोध कर सके। वह ज़्यादातर चुप ही रहती। अंबर के फैसलों को चुपचाप मान लेती थी। कभी समझाने की कोशिश करती भी तो अंबर का क्रोध झेलना पड़ता। फिर संजू का जन्म हुआ। घर में खुशी छा गई। सबके हाथों का खिलौना था संजू, दादा दादी का लाडला। अंबर भी उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसके जीवन और भविष्य का फैसला अकेले ही तय कर लिया, किसी को बताए बिना। संजू बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। संध्या उसका ध्यान रखती, किसी चीज़ की कमी न होने देती। और माँ पिताजी, वह तो संजू की हर इच्छा को पूरी करने को आतुर रहते। इतने लाड प्यार के कारण संजू थोड़ा जिद्दी होने लगा था। वह संजू को अच्छे से अच्छे शिक्षा और संस्कार देने में प्रयासरत रहती। पर जब संजू 12 साल का था, तभी एकाएक अंबर ने उसे शिमला के एक हॉस्टल में भेजने का निर्णय ले लिया। अपने इकलौते बेटे के दूर होने के एहसास मात्र से ही संध्या विचलित हो गई। बहुत समझाया, विरोध भी किया, पर अंबर टस से मस ना हुए। उनका कहना था कि संजू को एक अनुशासित जीवन देना चाहते हैं, जो घर में रहकर संभव नहीं। घर में सबके लाड प्यार से वह बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको हॉस्टल भेजना है ताकि वह उनकी सोच के अनुरूप सफल बन सके। सबने समझाया कि संजू छोटा है, अभी परिवार से अलग मत करो, कैसे रहेगा। रो रो कर संध्या की आंखें सूज गईं। संजू कभी उससे और कभी दादा दादी से आग्रह करता रहा कि उसे अपने से घर से दूर ना भेजें, पर सब व्यर्थ रहा। वही हुआ जो अंबर चाहते थे। जाने के दिन संजू बहुत रोया था। माँ पिताजी भी रोए और वह खुद भी। एक याचना लिए अंबर को देखती रही कि शायद वे मान जाएं, पिघल जाएं, पर अंबर का दिल शायद चट्टान का हो गया था। संजू चला गया, घर से दूर, उन सब से दूर, और उस दिन से सब कुछ बदल गया। संजू पहले की तरह ना हंसता चहकता, ना दादा दादी को स्कूल के किस्से सुनाता। छुट्टी में घर आता तो अपने कमरे में बैठ किताबों में सिमटा रहता। संध्या कितना चाहती कि संजू स्पेशल खाने की फरमाइश करे, उससे बात करे, अपने अनुभव साझा करे, लेकिन संजू गंभीर सा बना रहता। माँ पिताजी भी चाहते कि संजू उनसे बातें करे, पर संजू न किसी के पास बैठता न बातें करता। संध्या समझ ही न पाई कि उसको किस बात की सज़ा मिली। संजू अंबर से भी खिंचा खिंचा रहने लगा और उससे भी दूर होता गया। कुछ पूछने पर संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुप हो जाता। संध्या जानती थी कि घर से दूर होने का असर उसके बाल मन पर पड़ा है, परंतु वह रिश्तों से ही दूर हो जाएगा यह नहीं सोचा था। उसका वही बाल मन अब बदला लेना चाहता था। समय का पहिया घूमता रहा। एक एक करके माँ पिताजी दुनिया से चले गए। संध्या और अंबर अकेले रह गए। उनके बीच भी बहुत कुछ बदल चुका था। संध्या के मन में आज भी बेटे को दूर भेजने की नाराज़गी थी। 50 के होते होते उसने नौकरी से ऐच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ अंबर भी अकेलापन महसूस करने लगे थे। संजू की पढ़ाई पूरी हुई। अंबर ने फिर निर्णय लिया कि संजू यहीं आकर नौकरी करे।
एक दो जगह जान पहचान में बात भी करी, लेकिन संजू नहीं आया। उसे हैदराबाद में नौकरी मिली और वह वहीं चला गया। पहली बार अंबर भीतर से कुछ टूटे टूटे से लगे। कुछ समय बाद संजू ने अपने साथ पढ़ी एक लड़की तीशा से शादी कर ली। इस बार अंबर कुछ ना कह पाए। संध्या हैरान हुई। पहली बार अंबर ने समझौता किया था तीशा को स्वीकार करके, वह भी बिना किसी विवाद के। तीशा अच्छी लड़की थी। संध्या उसे वैसे ही प्यार से रखती जैसे उसे उसकी सास ने रखा था। शादी के 1.5 साल बाद ही तीशा ने एक प्यारी सी बेटी तन्वी को जन्म दिया, जो संध्या और अंबर की लाडली थी। संध्या तीशा का खूब ध्यान रखती और अंबर तन्वी को खिलाते थकते ही नहीं थे। संध्या ने महसूस किया अब उम्र बढ़ने के साथ साथ अंबर का स्वभाव भी बदल रहा है। रिटायरमेंट के बाद अब वह संजू में बुढ़ापे का सहारा खोज रहे थे, पर संजू के मन में उन दोनों के लिए कोई सम्मान था ही नहीं। वैसे तो वह पापा से बात ही नहीं करता था, पर अभी महीना भर पहले वह नौकरी छोड़कर आ गया और कहने लगा वह कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। अंबर अब बेटे बहू के साथ रहना चाहते थे, अतः संध्या को समझाया कि ठीक है, मकान बेचकर रकम दे देते हैं, पर संध्या राजी ना हुई। उसने मकान बेचने से साफ मना कर दिया। पहली बार संध्या ने इतना कठिन निर्णय लिया था। अंबर कुछ हताश थे, क्योंकि रकम न मिलने पर संजू ने घर छोड़ने का फैसला सुना दिया था। अंबर ने संध्या से कहा कि वह संजू को जाने से रोक ले। अंबर कमज़ोर पड़ रहे थे, पर इस बार संध्या अपने निर्णय पर अडिग थी, खास तौर पर तब जब उसने उस रात संजू की बात सुन ली थी। इस बार अंबर को उसके निर्णय के सामने झुकना पड़ा था। अब वह खुद चाहती थी कि संजू चला जाए। बेटा उनके बारे में ऐसी सोच रखता है, यह जानकर वह दुखी थी। वह सोच रही थी कि बचपन से ही घर से दूर होने के कारण संजू रिश्तों का मर्म कहाँ जान पाया। रिश्तों के बीच तो वह रहा ही नहीं, ना ही वह अपने ढंग से परवरिश कर संजू को अच्छे संस्कार दे पाई। रोते रोते गुस्सा और नफ़रत लेकर गया था संजू। वह उसकी उम्र के साथ बढ़ता गया। उनके रिश्तों में एक दरार जो उस दिन पड़ी थी, अब खाई का रूप ले चुकी थी। संध्या ने बहुत कोशिश की इस खाई को भरने की, पर वह तो जाने किस गलती की सज़ा पा रही थी। ना तो खाई भर सकी और ना ही उनके रिश्ते पहले जैसे हो सके। रात इन्हीं विचारों में बीत गई। सुबह उठते ही उसने अपना फैसला सुना दिया। संजू अवाक था कि वह माँ की जिस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने आया था, उसमें असफल हो गया था। माँ का यह रूप देख अचंभित था। अंबर भी चुप थे। बेटे के जाने से दुखी थे। दुखी तो संध्या भी थी, मगर यह सोचकर निश्चित थी कि अंबर ने सच्चाई नहीं सुनी, वरना और भी दुखी होते। आज उन तीनों को सज़ा मिल रही थी, न जाने कैसी सज़ा। संजू को हॉस्टल भेजते समय अंबर ने यह नहीं सोचा कि बेटा घर से दूर, अपनों से दूर कैसे रहेगा, ना ही उसके बारे में सोचा कि वह बेटे के बिना कैसे रह पाएगी। माँ पिताजी का दर्द भी कहाँ समझ पाए। आज उनको बेटे से, पोती से अलग रहने की सज़ा मिल रही थी। संजू आज संपन्न था। हम उसमें बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहे थे, लेकिन वह माता पिता को किस बात की सज़ा देना चाहता था? भविष्य बनाने की, या फिर से दूर जाने की सज़ा पा रहा था वह? ये सज़ा उसके लिए भी थी, पहले कभी निर्णय ना ले पाने की सज़ा, इतना सब चुपचाप सहने की सज़ा। दोस्तों, कभी कभी कुछ निर्णय जीवन को एक नया मोड़ दे देते हैं, जहाँ रिश्तों को संभालना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हुआ संध्या के साथ। उसने जो फैसला किया वो सही था या गलत, पता नहीं, पर सचमुच ये एक अलग सी सज़ा थी उसके लिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक अवश्य करें
और आप सभी का शुक्रिया पूरी कहानी पढ़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।